आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे अपने लोग समांतर श्रेणी कहते हैं किसको। तो सबसे पहले देखिए, यदि समांतर को अपने लोग तोड़ते हैं मतलब अलग करते हैं, ये दो चीज़ टूटता है। पहला समान और दूसरा होता है अंतर। समान का मतलब होता है कि कोई भी संख्या आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कहने का मतलब समान होना चाहिए। और अंतर का मतलब होता है उसके बीच का जो दूरी होता है इक्वल, वो भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे इस चैप्टर में अपने लोग को पढ़ने के लिए है, इसमें इस चैप्टर में जितना भी कुछ पढ़ने के लिए, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस इतना कुछ में ही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने लोग पढ़ेंगे कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। अपने लोग सबसे पहली बार यही चर्चा करेंगे कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। आप लोगों को पूरे अच्छे तरीक़ा से हम बताएंगे कौन एपी है या फिर कौन एपी नहीं है। दूसरी बात करेंगे अपने लोग कि कौन प्रथम पद है और कौन सार्वंतर है, कौन प्रथम पद है कौन सार्वंतर है। और तीसरी बात करेंगे अपने लोग कि मतलब इसमें कहेगा एपी ज्ञात करने के लिए, कौन सी ज्ञात करने के लिए, एपी ज्ञात करने के लिए। और चौथा कहेगा आप लोग को कि nवां पद, कहने का मतलब या फिर 10वां पद, 11वां पद, यही होता क्या, nवां पद ज्ञात करने के लिए। उसके बाद कहेगा आप लोग को कितने पद है, जैसे एपी में कोई पद दे देगा और कहेगा इसमें कितना पद दिया होगा, वह चीज़ कहेगा ज्ञात करने के लिए। और छठा आप लोग को दे सकता है ज्ञात करने के लिए कि अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, कौन चीज़, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए। और सातवां आप लोग को दे सकता है कि पदों का योग, योग का मतलब होता है जिसको अपने लोग एसन के नाम से जानते हैं। और कभी कभी आप लोग को एन या फिर टीएन का फार्मूला भी पूछ देता है, और कभी कभी एसन का भी फार्मूला पूछ देता है। इसके अलावे इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है एपी में, समझिए खेल है एक तरह से। तो सबसे पहले बात देखिए, अपने लोग समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर समांतर श्रेणी हम लोग कहते हैं किसको। तो सबसे पहले बात देखिए, समांतर का मतलब आप लोग को बोलेंगे समान, और अंतर का मतलब क्या होता है, मतलब बराबर। जैसे बात करते हैं अपने लोग 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। अब देखिए सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समांतर मतलब समान। कहने का मतलब ये दोनों के बीच का जो दूरी है ना, वह अंतर मतलब बराबर होना चाहिए, मतलब इक्वल होना। यदि इसमें 2 प्लस करते हैं तो 4 हो जाती है, यदि 2 इसमें प्लस करते हैं तो 6 हो जाती है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए यदि इसमें अगर सब जगह +2 आ रहा है, इसका मतलब है आगे आने वाले पद क्या होगा, इसमें +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब 10 हो जाएगा। फिर आगे जोड़ेंगे तो मतलब ये डॉट डॉट, मतलब इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। उसके बाद जैसे बात करते हैं अपने लोग 5, 10, 15 डॉट डॉट की। तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे +5 का अंतर हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, +5 का अंतर हो रहा है। अब जैसे बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं जैसे बात करते मान लेते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट। तो अपने लोग को पता है कि पहले 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 का, तो उसके बाद क्या आएगा 5 का, उसके बाद क्या आएगा 6 का। तो कहने का मतलब इसी को अपने लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। कहने का मतलब श्रेणी का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं ये 2 है तो 2 के बाद कौन सी आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। कम से कम अपने लोग को एपी का 3 गो पद कम से कम मालूम होना चाहिए। आखिर ये 3 गो पद यदि आपस में बराबर, तो समझिए अगला पद क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। ये होता है एपी के बारे में, मतलब ये होता है समांतर श्रेणी। अब बात करेंगे, ये तो अपने लोग जान गए मतलब समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, मतलब ये दोनों के बीच में आपस में क्या होना चाहिए, दूरी बराबर होना चाहिए, तो इसी को अपने लोग कहेंगे समांतर श्रेणी। अब जैसे बात करते हैं तो पहले आप लोग को बताएं कि यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोग को बताएं कि यहाँ पे 1 नंबर में लिखा है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कौन एपी है या कौन एपी नहीं है। आप लोग को बोले कि समांतर श्रेणी वही हो सकता है जिसके बीच में दूरी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे बात करते हैं अभी तुरंत बताए कि 2, और 2 के बाद क्या होगा 4, 4 के बाद क्या होगा 6, 6 के बाद क्या होगा 8। कहने का मतलब ये डॉट डॉट होगा। और यदि आपसे पूछेगा बताइए ये एपी है, ये एपी जरूर है, मतलब कन्फर्म ये एपी है। क्योंकि देखिए सबसे पहले बात देखिए, इसके बीच में कितना का अंतर है 2 का, और इसके बीच में कितना का अंतर है 2 का, और इसके बीच में कितना का अंतर है 2 का, और इसके आगे आने वाले पद क्या होगा, कहने का मतलब यहाँ पे 10 होगा। कहने का मतलब हुआ कौन एपी है या फिर कौन एपी नहीं है, तो आप लोग पकड़ सकते हैं ना। कहने का मतलब चाहे आप लोग को प्लस वाला दे दे चाहे माइनस वाला दे, लेकिन इसके बीच का दूरी हमेशा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। अब जैसे मान लेते 1 की बात करते, उसके बाद 2 की बात करते, 3 की बात करते, 4 की, 5 की, 6 की, तो ये जो संख्या आप लोग को दिखाई दे रहा है ये भी एपी है। कैसे एपी है देखिए, सबसे पहले बात देखिए 1, और इसमें जब 1 जोड़ेंगे तब ना होगा 2, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तब ना होगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तब ना होगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तब ना होगा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तब ना होगा 6। कहने का मतलब इसके बीच का दूरी कितना है, सब जगह
बराबर है, मतलब सब जगह एक ही एक बार, मतलब अगला पद क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। तो कहने का मतलब ये अपने लोग जान गए कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। जब अपने लोग समझ गए कौन एपी है और कौन एपी नहीं है, यहीं पे समझ लीजिए ये जो एपी का पहला पद है, आप लोग को 2 दिखाई दे रहा है, तो इसी को कहते हैं अपने लोग एपी का पहला पद, जिसको अपने लोग कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। और देखिए सबसे पहले बात है, ये जब प्रथम पद हो गया तो ये क्या होगा, दूसरा, और ये क्या होगा, तीसरा, ये क्या होगा, चौथा, ये क्या होगा, पांचवा, ऐसे ही डॉट डॉट जाते रहेगा। तो कहने का मतलब जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू एगो चीज़ बताते हैं, सुनिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल एगो देख लीजिए, बहुत बढ़िया से। जैसे कि मान लेते हैं कोई एगो व्यक्ति है, कोई एगो व्यक्ति की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं एगो कोई नौकर काम कर रहा है। जैसे मान लेते उस नौकर का वेतन एक महीना में एक साल में पूरे 1000 रुपया कमाता है। मतलब कोई मालिक के यहाँ वो काम करने के लिए गया, उसको बोला कि यदि 1 साल मतलब काम करेगा तो अच्छा तरीका से तुम्हारा शुरुआत में वेतन देंगे हम 1000। यदि तू अच्छा ढंग से काम करेगा तो तुम्हारा वेतन हम क्या करेंगे, पर ईयर मतलब पर साल 100 रुपया क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ये जो बढ़ रहा है देख रहे हैं, मतलब जैसे 2001 में यदि 100 रुपया बढ़ गया, 2002 में फिर अगला जाएगा तो मतलब 100 रुपया बढ़ जाएगा। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, 100 रुपया बढ़ते जाएगा यदि ये अच्छा काम करेगा तब। इसी को कहते हैं अपने लोग समांतर श्रेणी। कहने का मतलब ये हो जाएगा 1100, उसके बाद 100 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, उसके बाद हो गया 1200, उसके बाद हो गया 1300। मतलब जितना आगे जाएगा उतना 100 रुपया बढ़ते जाएगा। इसको भी अपने लोग कहते हैं अब उसके बाद देखिए, जब ये बात समझ में आ गया तो इसके बाद देखिए, इसके बीच में तो फिर अंतर दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, कितना का, 100 का अंतर, क्योंकि 1100 और 1000 के बीच में। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वेतन उसका कितना था, 1000, और सेकंड वेतन उसका कितना था, 1100। तो सबसे पहले बात देखिए, ये दोनों के बीच में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आप लोग को। कहने का मतलब यहाँ पे 100 का अंतर है। कितना का अंतर है, कहने का मतलब ये जो आप 100 दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं अपने लोग सार्वंतर। क्या कहते हैं, सार्वंतर, जिसको अपने लोग कहते हैं डी। आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात, जैसे मान लेते हैं एपी की बात करें, एपी दे देगा आप लोग को जैसे 3, 5, 7 डॉट डॉट, और कहेगा इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कौन सी ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यदि दे देगा आपको एपी 3, 5, 7 डॉट डॉट का, बताइए सार्वंतर क्या होगा इसका। सबसे पहले बात देखिए, ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है इसको अपने लोग कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 3 दिखाई दे रहा है, इसको अपने लोग कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को कहते हैं अपने लोग ए बराबर क्या हो गया 3, और डी। उसके बाद देखिए दूसरा पद को कहते हैं अपने लोग A2, इसको A1 भी कहते हैं और ए भी कहते हैं। कहने का मतलब A2 क्या हो गया आप लोग का 5। कहने का मतलब एपी के पहला पद को अपने लोग A1 भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है T1, और इसी को अपने लोग लिखते हैं ए। तो कहने का मतलब, और एपी के दूसरा पद को कहते हैं अपने लोग A2 या फिर 22 या फिर दूसरा पद। कहने का मतलब T2 कहते हैं या फिर A2 कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं हिंदी में दूसरा पद। तो सबसे पहले बात देखिए, अपने लोग को प्रथम पद और द्वितीय पद मालूम है। तो सबसे पहले बात, सार्वंतर का जो फॉर्मूला होता है डी सार्वंतर को, तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, जिसको हिंदी में कहते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। दिखाइए इसमें दूसरा पद क्या है, 5 है, और पहला पद क्या है, 5 है। दूसरा पद है 5 और पहला पद क्या है 3, तो 5 में से 3 का क्या बचा 2। ये हो गया आप लोग का सार्वंतर, इसी को कहते हैं अपने लोग सार्वंतर। कहने का मतलब 2 संख्या के बीच में जो दूरी निकलेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जैसे 3 का अंतर, जैसे कितना का अंतर है 2 का अंतर है, यहाँ भी कितना का अंतर है 2 का है, ये एपी भी है। और दूसरा बात क्या है, इसका सार्वंतर निकालने का मतलब हो कि आपको पता चल गया कि इसके बीच में कितना का दूरी है, और इसी को कहते हैं अपने लोग सार्वंतर। तो बताइए सार्वंतर समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना। तो फिर से एक बार हम बता देते दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सार्वंतर। जैसे बात करते हैं कि आपको दे देगा -2, 4, -8 और डॉट का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यदि आपसे पूछेगा क्या ये पी है, ये एपी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे -8 है। ये एपी नहीं, क्योंकि एपी कहता है कि हम ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन इसका हम डी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कैसे, -2 है, 4 है, -8 है,
तब प्रथम पद को क्या कहते हैं A1 का, A1 बराबर कितना दिया होगा -2 और A2 बराबर कितना दिया होगा अपने लोग को 4 दिया होगा। तो जब D निकालेंगे तो D का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1। अब देखो ध्यान से A2 इसमें क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और माइनस क्या को फॉर्मूला का है ना माइनस। और देखिए A1 का मान है -2, डबल चिन्ह यहाँ पे टकरा के यहाँ पे क्या करेंगे कोष्ट दे देंगे। तब देखिए 4 ये माइनस और कोष्ट का अर्थ होता है गुना, कोष्ट का अर्थ क्या होता है गुना। तो माइनस और गुना माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 जो कितना हो जाएगा 6। ये हो गया आप लोग का सार्वंतर, कहने मतलब D हो गया। अब जैसे थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं चिन्ह समान के बारे में देख लीजिए ताकि आपको माइनस प्लस में कोई भी परेशानी ना हो। देखिए जैसे हम बात करते हैं आप लोग थोड़ा सा पीछे जाए, जैसे आप लोग को पढ़े होंगे कि माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस और प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस और माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस और प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस। ये होता है चिन्ह। अब देखिए ये होता क्या है अब ये सिर्फ गुना में ही परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है गुना में। ऐसा नहीं कि मान लेते हम 5 रुपया मतलब कर्ज लिए हैं और 2 रुपया हम उसको दे दिए तो -3 रुपया कर्ज मेरे ऊपर बच गया ना कि मेरा सद गया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है घट रहा है ना, मतलब 5 रुपया हम कर्ज लिए थे और 2 रुपया उसका था तो मतलब क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो कहने को मतलब जब 5 रुपया उसका लिए थे और 2 रुपया हम जब उसको दिए तो 3 रुपया क्या बच गया कर्ज बच गया। लेकिन जब इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस गुना प्लस बराबर क्या हो जाएगा माइनस और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कहने का मतलब गुना में जब रहता तो क्या होता चिन्ह अपना परिवर्तन कर लेता। लेकिन जब माइनस प्लस की बात आता मतलब जोड़ या घटाव की, जैसे जोड़ का मान ज़्यादा रहेगा तो जोड़ का चिन्ह होगा, यदि घटाव का चिन्ह ज़्यादा रहेगा तो इसका मान रहेगा घटाव का। जैसे 5 रुपया कर्ज लिए हैं 2 रुपया उसको दिए तो 3 रुपया कर्ज हो गया। यदि मेरे पास 5 रुपया है 2 रुपया कर्ज लिए तो 3 रुपया क्या हो गया मेरा हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस में सिर्फ घटता है लेकिन गुना में क्या होता है सिर्फ गुना होता है, मतलब चिन्ह परिवर्तन होता है माइनस गुना प्लस। और देखिए आप लोग को दिखा दे रहा नहीं यही चिन्ह यही है बेसिक। तो सबसे पहले बात आप लोग समझ गए मतलब सार्वंतर कैसे ज्ञात कर सकते हो। आप लोग को बट्टे वाला सिखाते हैं मतलब सार्वंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे AP दे देगा आप लोग को 2/3, 4/6, 7/2 डॉट का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। जैसे दे दिया। अब देखिए इसमें जानते हैं हम लोग प्रथम पद A1 बराबर कितना हो गया 2/3 हो गया और A2 बराबर कितना हो गया आप लोग का 4/6 हो गया। अब देखिए जब यहाँ पे D निकालेंगे तो क्या होगा A2 - A1 होता है। A2 कितना दिया हुआ है 4/6 और A1 कितना दिया हुआ है 2/3। 6 या 3 का लघुत्तम क्या होगा 6 होगा। तो 4 1 4 3 दूनी 6 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 दूनी 4। अब 4 में से 4 को घटाए क्या बचेगा 0 0/6 भगा देने के बाद क्या बचेगा आप लोग का 0। इसका D कितना निकल गया 0। कहने का मतलब देखिए यदि कोई परेशानी होगा कोई दिक्कत होगा तो आप इसको माइनस प्लस जैसे आपको बताए ना सेम समझ, जैसे इसी में कभी माइनस लगा देगा प्लस लगा देगा कहीं फंसना नहीं है। देखिए आपको माइनस प्लस वाला ही बता देते हैं। जैसे सवाल यही रहेगा सवाल ही चेंज कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यदि आपको दे देगा -2/3 -5/6 4/2 ये तो दे दिया। आपको पूछेगा क्या AP है AP ये नहीं है, लेकिन हम इसके बीच के सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। यदि सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो देखिए इसको शॉर्ट तरीका से भी ज्ञात कर सकते हैं A2 - A1 डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। आपको यदि पता है तो डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि आपको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं बर्बादी करना है। तो देखिए A2 - A1 कहने का मतलब AP का पहला पद -2/3 और AP का पहला पद जो है ना ये -2/3 है और AP का दूसरा पद है -5/6 है। तो कहने का मतलब AP का दूसरा पद क्या है -5/6 और AP का पहला पद क्या है -2/3। तो यहाँ माइनस एगो फार्मूला का है यहाँ -2/3 है। तो सबसे पहले बात देखिए -5/6 और माइनस गुना माइनस बराबर क्या हो जाएगा +2/3। यहाँ पे समझे माइनस कोष्ट का क्या होता है गुना, तो माइनस गुना माइनस बराबर क्या हो गया प्लस। अब देखिए 6 3 का लघुत्तम क्या हो गया 6 हो गया। अब 6 1 6 -5 प्लस 3 दूनी 6 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कर देते हैं -5 टका में से अगर जैसे मान लेते हैं 5 रुपया हम किसी से कर्ज लिया और 4 रुपया हम जाकर उसको दिए कितना रुपया कर्ज बच गया मतलब 1 रुपया कर्ज बच गया और बटे में कितना 6 है। कहने को मतलब D का मान कितना निकल गया -1/6। बताइए समझने में कोई किसी को दिक्कत हो सार्वंतर नहीं ना, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब जब आप लोग को सार्वंतर बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया और आप लोग को पहचानने के लिए भी समझ में आ गया कौन AP है और कौन AP नहीं है, तो कहने का मतलब हुआ कि आप लोग को बताया कि इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर का मतलब आप लोग को समझाए कि समांतर का मतलब होता है समान और श्रेणी का मतलब होता है
कहने का मतलब ये जो श्रेणी है ना, ये तो समांतर को जब तोड़ेगा तो समान प्लस अंतर, तो समान मतलब कहने का मतलब जैसे इसके बीच का दूरी क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पे श्रेणी का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। अगर 2 है तो 2 के बाद क्या आया, 4, 4 के बाद क्या है, 6, 6 के बाद क्या आया। यही होता सीढ़ी व सीढ़ी चलना। जैसे आप लोग के घर में सीढ़ी लगा हुआ है ना, जैसे मान लो ऐसे करके लगा रहता है ना सीढ़ी, ये सीढ़ी आपस में क्या रहता है, बराबर रहता है, ताकि मतलब कोई भी दिक्कत ना हो। ये बात समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो बात आप लोग को समझ में आ गया ना कि कौन एपी है या नहीं है, प्रथम पद और तथा सार्वंतर। आप लोग को सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हो गया। अब जैसे क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा, जैसे कह देगा एपी 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आप लोग को एक ही बार जैसे दे देगा तथा सार्वंतर ज्ञात करें, ठीक। जैसे आप लोग को दे देगा एपी 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अभी आप लोग को बताए तुरंत कि जो शुरू में रहता है, मतलब जो शुरुआत होता है जहाँ से, उसको कहते हैं अपने लोग प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। ध्यान से देखिए, प्रथम पद यहाँ पे क्या है, 1 है। प्रथम पद क्या है, 1 है। तो कहने का मतलब प्रथम पद को क्या कहते हैं अपने लोग, A1 कहते हैं या फिर A कहते हैं। प्रथम पद क्या हो गया अपने लोग का 1, और एपी का दूसरा पद क्या हो गया अपने लोग का A2। A2 बराबर कितना दिया हुआ 3। तो एपी का पहला पद का तो अपने लोग का आंसर मालूम है, एपी का पहला पद ये हो गया आंसर। और अब क्या कहता है अपने लोग को सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर A2 माइनस A1। कहने को दूसरा पद माइनस पहला पद, जो आपका एपी का दूसरा पद है तो उसमें से पहला पद क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो मतलब 3 में से अगर 1 को घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हो गया आप लोग का सार्वंतर। देखिए किसी को दिक्कत तो है समझने में। अगर कर देगा जैसे 1 को मिटा दिया जाए तो 5 में से 3 को घटा लेना है। अगर इस 3 को मिटा दिया तो 7 में से 5 को घटा लेना है। तो वह क्या निकल जाएगा, आपका सार्वंतर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब आपको ये भी समझ में आ गया कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। दूसरा बात आपको ये भी समझ में आ गया कौन प्रथम पद है और कौन किसका सार्वंतर ज्ञात करना। आप लोग को बता दिए कि प्रथम पद कैसे ज्ञात करना और सार्वंतर कैसे ज्ञात करना है। और तीसरा आप लोग को बताएं कि एपी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जैसे आप लोग को सवाल में दे देगा, तीसरा नंबर में है कि एपी ज्ञात करने की। देखिए बिल्कुल आसान तरीका एपी ज्ञात करने, कुछ भी भारी नहीं, बिल्कुल अच्छा तरीका सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जैसे कहता है कि एपी ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप लोग को दे देगा प्रथम पद ए बराबर दे देगा 2। जैसे आप लोग को क्वेश्चन में दे देगा कि प्रथम पद ए बराबर 2 और डी बराबर दे देगा आपको 1, तो कहेगा कि एपी का 2 पद ज्ञात कीजिए, 4 पद ज्ञात कीजिए, 5 पद, 10 पद, जितना पद कहेगा उतना आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यदि एपी के पहला पद अपने लोग को मालूम है और ये सार्वंतर भी अपने लोग को मालूम है, तो अपने लोग को एपी का दूसरा पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो एपी के दूसरा पद को कहते हैं अपने लोग A2, और एपी के तीसरा पद को कहते हैं अपने लोग A3, और एपी के चौथा पद को कहते हैं अपने लोग A4, और एपी के पांचवा पद को A5। कहने का मतलब इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, ये जितना आगे जाइएगा उतना आगे जाते ही रहेगा। कहने का मतलब आप लोग एन के बारे में इससे आगे थोड़ा पढ़ने के लिए इसी चैप्टर में, तो एन जो होता है यहाँ पे एन होता है नेचुरल नंबर, जिसको अपने लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते हैं कि वैसा पूर्ण मतलब वैसा धन पूर्णांक जो 1 से मतलब 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वैसे क्या कहते हैं अपने लोग प्राकृतिक संख्या। मतलब 0 से बड़े धन पूर्णांक को अपने लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब एन का तो कोई अंत बिंदु होता नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही आते रहेगा। तो सबसे पहले बात जानेंगे तो एपी के दूसरा पद कहते हैं A2। तब इसका अपने लोग को फार्मूला कैसे निकला, बिल्कुल आसान तरीका फार्मूला निकला। यहाँ पे देख रहे हैं 2 दिखाई दे रहा है आप लोग को, 2 मतलब A2 दिखाई दे रहा है ना। तो कहने को यहाँ पे जो A2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 में से 1 घटा लीजिए, कितना बचा 1। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला A प्लस डी। ए का मान कितना यहाँ पे 2 और डी का मान कितना 1, तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब जैसे मान लेते हैं यदि आपको कह देगा एपी का तीसरा पद निकालने के लिए, एपी का जब तीसरा पद निकालेंगे तो आप लोग क्या बताए 3 में से 1 घटाइए, कितना बचा 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे A प्लस 2D। कहने का मतलब ए ऐसे ही रहेगा, सिर्फ डी का मान क्या होगा घटते जाएगा। जैसे 4 पूछेगा तो A प्लस 3D, यदि 5 पूछेगा तो यहाँ जैसे ए का मान पहले बैठाइए कितना है 2 है, प्लस 2 गुना डी का मान कितना 1, तो 2 प्लस पहले गुना का क्रिया होता है, उसके बाद ना इसमें जोड़ का क्रिया करेंगे, तो 2 गुना 1 2 हो गया, 2 2 कितना हो गया 4। यदि कह देगा एपी का चौथा पद निकालने के लिए, आप लोग को बताए तुरंत यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है A4। तो कहने का मतलब 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचा 3। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 3D। ए का मान कितना है 2
प्लस 3 गुना डी का मान कितना 1, तो 2 प्लस 3 गुना 1 कितना हो गया 3, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। अगर कहेगा एपी का 5वां पद निकालने के लिए A5 कहने वाला A प्लस 4D, यदि कह देगा एपी का 78वां पद ज्ञात कीजिए। आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ने के लिए आगे हम बताएंगे कि कहने का मतलब जैसे आप लोग को एपी कहेगा 4 को पद निकालने के लिए आप लोग निकाल सकते हैं ना, चाहे माइनस दे दे प्लस दे दे कुछ भी दे दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें कहीं फंसने वाला बात नहीं कि मतलब फंस जाइएगा, मतलब कोई भी कह देगा मतलब एपी जांच करने के लिए, चाहे माइनस वाला दे दो चाहे प्लस वाला दे। जैसे मान लेते हैं ए बराबर दे देगा -1/2 और डी बराबर दे देगा 0। इसको भी बिल्कुल आसान तरीका से अपने लोग निकाल सकते हैं। A2 निकालेंगे क्योंकि एपी का पहला पद अपने लोग को पहले से ही मालूम है, तो एपी का दूसरा पद निकालेंगे। A2 का दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी। ए का मान हो गया -1/2 प्लस डी का मान हो गया 0। अब इसके नीचे हमने कुछ तो क्या है 1 है 2, तो -1 प्लस 1 में भागा देंगे 2 से 2 हुआ, 2 में अगर 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0। अब -1 को यदि 0 को जोड़ेंगे क्या होगा -1/2 होगा। एपी का जब दूसरा पद निकल गया तो एपी का तीसरा पद निकाल लीजिए A प्लस, इसमें से क्या करना है अगर 3 दिखाई दे रहा है तो क्या करना है 1 घटा लेना है। कहने का मतलब 3 में से क्या बचा 2 बचा। आप लोगों को बताया अभी तुरंत कि यहाँ पे 3 जो है उसमें से क्या करना है 1 घटा लेना है। यदि 4 रहेगा तो क्या करना है 1 घटा लेना है। फार्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका, यदि 3 है तो उसमें से 1 घटा लीजिए कितना बच गया 2, यदि 4 है तो 1 घटा लीजिए कितना बचा 3, यदि 5 है तो 1 घटा लीजिए कितना बचा 4। तो कहने का मतलब यदि A 7 दे देगा A प्लस 6D हो जाएगा। यहाँ पे A3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A प्लस 2D। A का मान कितना है -1/2 और प्लस 2 गुना D का मान कितना है 0, तो -1/2 2 को 0 गुना करो की भाई 0। बटन में कुछ तो क्या है 1 है, अगर 2 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा 2 होगा। उसके बाद इसका लघुत्तम निकालेंगे -1 प्लस 1 में 2 से भगा दी फिर ये क्या हो जाएगा 0 -1/2। कहने का मतलब ये जो निकल रहा है देखिए यहाँ भी -1/2 निकला और यहाँ भी -1/2 निकला। यदि आप लोगों को पता होना चाहिए अगर एपी का चौथा पद निकालेंगे, एपी का चौथा पद भी निकालने में कोई मतलब भारी बात नहीं है कि मतलब 4 निकालेंगे तो उसमें से क्या करना है 1 घटा लेना। फार्मूला याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बताया। यहाँ जितना संख्या है उसमें से 1 घटा लेना, फार्मूला लिख देना और बाकी बैठा देना। माइनस प्लस का क्या है कुछ नहीं है, माइनस प्लस देखिए कहीं पर माइनस प्लस है कुछ में कोई दिक्कत तो है नहीं ना। अब देखिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, यदि नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बंद कर दीजिए।